स्टूडेंट दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 12 सी। ओके, अब इस एक्सरसाइज में हम यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है पहले एक चीज़ की वैल्यू निकालना, एक चीज़ की कॉस्ट निकालना, तब जाके एक से ज़्यादा की कॉस्ट निकालना। तो ये दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर क्लॉथ रुपीज़ 450, यानी कि जो 30 मीटर क्लॉथ है वो 450 रुपीज़ का आ रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 मीटर ऑफ क्लॉथ, और 25 मीटर सॉरी 26 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट बतानी है आपको। तो 30 मीटर की दे रखी है, पहले 1 मीटर की कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद 26 की निकालेंगे। जब 1 की निकालते हैं उसी को बोलते हैं हम यूनिटरी मेथड, यूनिट में को निकालना एक यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ 30 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दे रखी है 450, यानी 450 रुपीज़। और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, तो 30 का डिवाइड इसमें लगाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से 45, 15 टाइम्स। तो 1 मीटर जो कपड़ा है क्लॉथ है वो 15 रुपीज़ का आ रहा है। अब आप कितने की भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 26 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी है 15 रुपीज़, ठीक है ना। और 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 मीटर की कॉस्ट आ जाएगी। तो 26 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 390 रुपीज़, ठीक है ना। तो 26 मीटर क्लॉथ जो है 390 रुपीज़ का आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 12 kg ऑफ वेजिटेबल ऑयल कॉस्ट रुपीज़ 624, यानी कि 12 kg वेजिटेबल ऑयल जो आता है वो 624 रुपीज़ का आ रहा है, ठीक है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑफ ऑयल, यानी कि आपको 7 kg की कॉस्ट बतानी है। तो आपके पास 12 kg की दे रखी है, तो आप पहले 1 kg की आपको कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, और 1 kg की कॉस्ट जो फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद 7 kg की। तो कॉस्ट ऑफ 12 kg वेजिटेबल ऑफ ऑयल 624, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वेजिटेबल ऑयल, तो इसका 12 का डिवाइड इसमें लगा देंगे, यहाँ वाले नंबर का डिवाइड इसमें लगाएंगे तो 1 kg की कॉस्ट आ जाएगी। तो 12 का डिवाइड लगाएंगे तो 52 टाइम्स जाएगा। तो 52 रुपीज़ जो है 1 kg वेजिटेबल ऑयल की कॉस्ट हो गई। अब आपसे पूछ रहा है 7 kg की, तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यदि 8 की पूछ रहा होता तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 kg की कॉस्ट जो है 1 kg की 52 रुपीज़ है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 364 रुपीज़, यानी कि 7 kg वेजिटेबल की ऑयल की कॉस्ट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ए कार ट्रेवल्स 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक कार जो है 3 आवर्स में 165 किलोमीटर जाती है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 440 किलोमीटर, यानी कि 440 किलोमीटर जाना हो तो उसे कितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाई कार टू कवर 165 किलोमीटर, तो टाइम कितना लिया जा रहा था 3 आवर्स। अब यहाँ टाइम ही पूछा गया है तो टाइम को हम इधर नोट करेंगे, जो पूछा जाएगा इसे यहाँ नोट करना है। तो टाइम पूछा जा रहा था, टाइम को इधर, और 1 किलोमीटर जाने के लिए, और टाइम टेकन बाई द कार टू कवर द 1 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 3 में 165 से डिवाइड लगा देंगे। ये मत देखना कि ये नंबर बड़ा है, ठीक है ना। तो इसमें हम डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अब हम 404 1 किलोमीटर का में मालूम पड़ गया टाइम हमारे पास इतना लग रहा है, और 440 किलोमीटर का पूछ रहा है यहाँ कि 440 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इसका 440 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक की जो वैल्यू है ये, तो 3 के ये आई है वैल्यू। तो 3 5 से 15, बचा 1, 1 इधर ले गए 15 हो गया, 3 5 से 15, 55 टाइम्स गया। और 55 को 11 से कैंसिल करेंगे, 11 5 से 55, 11 4 जा 40, यह 40 लिखा हुआ है, ये 40, ठीक है ना। अब 5 से 40 को कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है ना। तो 8 आवर्स में 440 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी गाड़ी। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। द मंथली इनकम ऑफ शोभा इज 1,44,000 इन 15 मंथ्स, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट में ये मंथली इनकम नहीं लिखना है आपको, ओनली द इनकम ऑफ शोभा इज़ 1,44,000 इन 15 मंथ्स। ये मंथली गलत लगा रखा है, उसमें स्टेटमेंट सही कर लीजिएगा। तो शोभाज 15 मंथ सैलरी, तो 15 मंथ सैलरी जो है 1,44,000 है, यानी इनकम लिख लो या सैलरी लिख लो, ठीक है ना। तो ये 15 मंथ की है, तो पहले 1 मंथ की सैलरी निकालिए आप।
तो 1 मंथ की सैलरी कितनी है, तो 1 के लिए हम 15 का डिवाइड लगाएंगे इसमें, तो 15 का जब इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 9600 1 मंथ में उसकी अर्निंग होगी, यानी इनकम होगी या सैलरी हो गई इसकी। सोबाज 7 मंथ सैलरी, यानी 7 मंथ की सैलरी कितनी होगी, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 67,200 रुपीज़ 7 मंथ की उसकी सैलरी हो गई या उसकी इनकम हो गई। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अ डीलर बाइज 120 पैकेट्स ऑफ टी फॉर रुपीज़ 4,320 रुपीज़ की, यानी एक डीलर ने टी के जो पैकेट परचेज करे 120 पैकेट्स 4,320 रुपीज़ के। हाउ मैनी पैकेट्स कैन ही बाई फॉर रुपीज़ 6,480, यदि उसके पास 6,480 रुपीज़ होंगे तो वो कितने पैकेट परचेज कर पाएगा। नंबर ऑफ टी पैकेट्स इन रुपीज़ 4,320 इज इक्वल टू 120, यानी कि 4,320 रुपीज़ में कितने पैकेट आ रहे हैं, 120। नंबर ऑफ पैकेट टी पैकेट्स इन 1 रुपी, 1 रुपी में कितने के आएंगे, तो इसका डिवाइड जो है आप इसमें लगाएंगे तो 120 अपॉन कितना हो गया 4,320। अब आपके पास रुपये कितने हैं 6,480, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की वैल्यू में, 1 रुपी में इतने आ रहे हैं तो 6,480 रुपीज़ में कितने आएंगे, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करा हमने और 12 से कैंसिल करेंगे तो 36 टाइम्स आएगा, 36 से हम ये कैंसिल करेंगे 180 आंसर आएगा, तो ये 180 टी पैकेट हो गए, टी पैकेट PACKET, यस ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ए मशीन मैन्युफैक्चर्स 48 पार्ट्स इन 8 आवर्स, एक मशीन है तो 48 पार्ट्स बना रही है 8 आवर्स में, तो हाउ मैनी पार्ट्स विल इट मैन्युफैक्चर इन 6 आवर्स, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि 1 आवर में कितना मैन्युफैक्चर कर रही है। पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाई अ मशीन इन 8 आवर्स इज इक्वल टू 48 पार्ट्स, तो पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाई अ मशीन इन 1 आवर, 1 आवर लिखा 1H, ठीक है ना, तो 8 का डिवाइड इसमें लगाएंगे आप 48 में, ठीक है ना, तो 1 घंटे में वो 6 पार्ट्स बनाएगी। अब वो 6 आवर्स में कितना बनाएगी, तो 6 1 घंटे में बना रही है 6, तो 6 आवर्स में कितना बनाएगी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पार्ट्स बनाएगी वो 6 आवर्स में 36 पार्ट्स बनाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। ऑरेंजेस आर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹21 पर डजन, यानी कि पर डजन का मतलब 12 ऑरेंजेस 21 रुपीज़ के हैं, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 ऑरेंजेस, तो 20 ऑरेंजेस की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस, तो 1 डजन की कॉस्ट जो है ₹21 हो गई, तो 1 डजन का मतलब होता है 12 यूनिट्स, ठीक है ना। अब यहाँ हमने 1 डजन लिख दिया, 1 डजन को हम बदल के लिख देते हैं 12 ऑरेंजेस, कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी होगी 21, अब कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज की कितनी होगी, तो 12 का डिवाइड इसमें लगाएंगे तो 21 अपॉन 12, तो इसका डिवाइड जब हम इसमें लगाएंगे 12 का डिवाइड लगाना था, मैं 21 लिख गए, ठीक है ना, तो 1.75 रुपीज़, यानी एक ऑरेंज जो है 1.75 रुपीज़ का आएगा, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है कि कॉस्ट ऑफ 20 ऑरेंजेस, तो 20 का मल्टीप्लाई एक ऑरेंजेस की कॉस्ट में कर लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 35 रुपीज़, और जो जीरो हैं उन्हें लास्ट वाले जीरो को हटा देंगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इन 5 आवर्स, यानी एक ट्रेन 240 किलोमीटर जाने के लिए 5 आवर्स लेती है, तो हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन 10 आवर्स, वो 10 घंटे में कितना दूर जाएगी, तो डेफिनेटली टाइम डबल तो डिस्टेंस डबल, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 5 आवर्स 240, तो 1 आवर्स में लगाओ, अब तो 1 आवर्स के लिए हम 5 से डिवाइड लगाएंगे, यानी 1 आवर्स में 48 किलोमीटर जा रही है, तो
तो ट्रेन जो जाएगी, हमने ये लाइन कर दी है तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट नीचे है। 10 आवर्स में कितनी जाएगी, तो 48 का मल्टीप्लाई आप 10 से करेंगे तो 480 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। 3 डजन ऑफ बनानाज कॉस्ट ₹72, यानी 3 डजन बनानाज जो आ रहे हैं वो 72 रुपीज़ के आ रहे हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 120 बनानाज। कॉस्ट ऑफ 3 डजन बनानाज इज इक्वल टू 72, यानी कि 1 डजन में कितना यूनिट होता है, 12 यूनिट, और 3 डजन में कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 यूनिट्स हो गया। अब कॉस्ट ऑफ 3 डजन, 3 डजन का मतलब 36 बनानाज, 3 डजन का मतलब 36 बनानाज की जो कॉस्ट हुई वो कितनी हुई, 72 रुपीज़। और कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, तो 30 का डिवाइड इसमें आप 36 का डिवाइड इसमें लगाएंगे, यू विल गेट 2, तो ये 2 रुपीज़ का एक बनाना हो गया। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ 120 बनानाज की कॉस्ट कितनी होगी, तो 120 बनानाज की जो कॉस्ट होगी वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बनाना की कॉस्ट आपके पास 2 है, 120 का निकालना है तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 240 रुपीज़ का एक बनाना आपके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। इफ 15 पोस्ट कार्ड कॉस्ट ₹7.50, यानी 15 पोस्ट कार्ड की जो कॉस्ट है वो 7.50 है, 7.5 रुपये। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 36 सच पोस्ट कार्ड्स, यानी 36 पोस्ट कार्ड कितने के आएंगे ये पूछा गया है। यदि आपके पास 15 आ रहे हैं 7.50 के, तो 36 की कॉस्ट बतानी है। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पोस्ट कार्ड वन कैन बाई फॉर ₹45, यानी कोई आदमी खरीदने जाए तो 45 के कितने आएंगे। तो कॉस्ट ऑफ 15 पोस्ट कार्ड की कॉस्ट कितनी है, 7.50, तो 1 पोस्ट कार्ड की कॉस्ट कितनी होगी, तो 15 से इसमें डिवाइड लगाएंगे, तो एक पोस्ट कार्ड जो है कितने रुपीज़ का हो गया आपके पास, 50 पैसे का, ठीक है ना, 50 पैसे या 0.50 रुपीज़ का। अब ये 36 पोस्ट कार्ड खरीदे हैं तो 36 की इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800, तो जीरो रिमूव कर देंगे तो 18 रुपीज़ के 36 पोस्ट कार्ड हो गए। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया यदि आपके पास 45 रुपीज़ है तो कितने पोस्ट कार्ड आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ पोस्ट कार्ड इन ₹7.50 इज इक्वल टू 15 पोस्ट कार्ड, तो ₹1 में कितने आएगा, तो 7.50 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, ठीक है ना। अब 45 रुपीज़ में कितना आएगा, तो 45 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आपने क्या करना है कि 15/7.50, तो यहाँ आपके पास डेसिमल, यहाँ आपके पास 45 है, और 45 में डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे और ये डेसिमल रिमूव कर देंगे। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ बचा 15 को 75 बचा, 75 को 15 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, और 5 का मल्टी डिवाइड लगाएंगे 450 में, तो यू विल गेट 90। तो अब आपके पास यहाँ 90 पोस्ट कार्ड आप कार्ड्स जो है आप खरीद सकते हैं 45 रुपीज़ में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। एन आर्मी ट्रक नीड्स 11 लीटर ऑफ डीजल टू कवर और डिस्टेंस 852 किलोमीटर, ठीक है ना। अब आप एक आर्मी ट्रक को 11 लीटर डीजल की ज़रूरत पड़ती है यदि वो 852 किलोमीटर जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको ये नीचे क्वेश्चन दिए रखे हैं ए बी एंड सी पार्ट में, सॉरी ए बी पार्ट में उनके आंसर देने हैं। तो ए पार्ट में दे रखा है जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, तो व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर फॉर रुपीज़, वो फॉर 15 लीटर ऑफ डीजल, यानी कि वो 15 लीटर डीजल में कितना दूर जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड एन आर्मी ट्रक इन 11 लीटर डीजल में वो जा रहा है 852 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कितना जाएगा 1 लीटर डीजल में, तो यहाँ 11 का डिवाइड आप इसमें लगाएंगे, यू विल गेट 77.45 किलोमीटर जाएगा, ठीक है ना। यानी 1 लीटर पेट्रोल में जा रहा है आपके पास 77.45 किलोमीटर। अब उसे हमने क्वेश्चन में पुट अप किया गया था 15 लीटर डीजल में कितना जाएगा, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसका, तो 15 से 1 लीटर में इतना जा रहा है तो 15 लीटर में कितना जाएगा, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1161.75 किलोमीटर, ठीक है ना। तो आपके पास ये
इतना किलोमीटर जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में इसमें पूछा गया बी पार्ट में इसके में स्टूडेंट कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डीजल आर रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस 4260 किलोमीटर। तो डीजल यूज्ड इन 852 किलोमीटर के लिए 11 लीटर आप डीजल यूज़ कर रहे हो, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना करोगे, 11/852। अब हम 4260 किलोमीटर जाना है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे कि अब इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे आप, तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो आपके पास 11 लीटर, सॉरी 5 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे 55 आएगा। 55 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत होगी यदि वैसे 4260 किलोमीटर जाना है तो। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। द कॉस्ट ऑफ 19 चेयर इज ₹38,000। यानी 19 चेयर्स जो आ रही हैं वो 38,000 में। तो फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स दैट कैन बी परचेज फॉर ₹26,000। यानी 26,000 में वो कितनी चेयर खरीद सकते हैं। तो नंबर ऑफ चेयर्स कैन बी परचेज्ड, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कैन बी परचेज्ड फॉर ₹38,000। यानी 38,000 में हम चेयर खरीद सकते हैं 19 चेयर। तो 1 रुपये में कितनी खरीद सकते हैं, तो फॉर 1 रुपये में कितने खरीद सकते हैं, तो यहाँ 4 लगा सकते हैं हम, यहाँ इन लिख दिया हमने। तो 19/38। तो अब आपके पास 26,000 में कितना खरीदेंगे, तो 26 का मल्टीप्लाई करेंगे। और 19 का जीरो से ये तीनों जीरो कैंसिल हो गए, और 19 से 38 कैंसिल होगा, 2 टाइम 2 से ये कैंसिल होगा, 13 टाइम्स। तो 13 चेयर्स ओनली 26,000 में परचेज की जा सकती हैं। बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 सच चेयर्स। कॉस्ट ऑफ 19 चेयर 38,000। 19 चेयर जो है 38,000 की आ रही है, तो पहले एक चेयर की कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, तो 19 का डिवाइड लगाएंगे, 2000 रुपीज़ की एक चेयर हो गई। अब कॉस्ट ऑफ 30 चेयर्स, तो 30 चेयर्स की वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, तो 30 का इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कॉस्ट आएगी आपके पास 60,000। यानी 30 चेयर्स जो है 60,000 की आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। एन एम्प्लॉई अर्न्स ₹18,000 इन 15 मंथ्स। यानी एक एम्प्लॉई जो है 15 मंथ्स में इतने अर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो वो हाउ मच विल ही अर्न इन 9 मंथ्स। तो मनी अर्न बाई एम्प्लॉई इन 15 मंथ्स 18,000। तो अब 1 मंथ में कितना परचेज करेगा, तो ये आपके पास उसकी 15 मंथ्स की 15 मंथ की उसकी आपके पास, तो स्टूडेंट से 15 मंथ्स की जो है सैलरी है वो 18,000 रुपीज़ है, ठीक है ना। अब आपके पास 1 मंथ की पूछ रहा है, तो 15 का डिवाइड इसमें 18 में लगाएंगे, 18,000 में लगाएंगे, यू विल गेट 1200। यानी एक महीने में उसे 1200 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब आपके पास 15,000, वो 18,000 का अर्न कर रहा था 15 मंथ्स में, तो 1 मंथ में 1200 अर्न करेगा। तो मनी अर्न बाई एम्प्लॉय इन 9 मंथ्स। अब 9 मंथ्स में कितना पड़ेगा, एक महीने में कर रहा है 1200, तो 9 मंथ्स में करेगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 10,800 रुपीज़ एक मंथ में वो आपके अर्न करेगा। अब पूछ रहा है सेकंड वाले पार्ट में, इन हाउ मैनी मंथ्स विल ही अर्न ₹12,000। ये पूछा जा रहा है 12,000 रुपीज़ कितने मंथ में कर लेगा कंप्लीट। तो 18,000 रुपीज़ अर्न बाई एम्प्लॉय इन 15 मंथ्स, 15 मंथ्स में कर रहा है, तो 1 रुपीज़ 1 कितने महीने में अर्न करेगा, तो इसका डिवाइड 15 में लगा देंगे, तो 15/18,000। अब 12,000 रुपीज़ अर्न बाई एम्प्लॉय इन, तो 15/18, तो ये 1 रुपये के अर्न करने के लिए टाइम था, तो 12,000 के लिए पूछ रहा है, तो 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तीनों जीरो से कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास 6 से हमने ये 3 से कैंसिल करा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 6 से ये कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, 6 2 जा 12, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, यू विल गेट 10। तो 10 मंथ्स में
₹12,000 उसे अर्न करने हैं तो 10,000 मंथ लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14। ओके स्टूडेंट्स, इफ इट हैज़ रेन्ड 30 सेंटीमीटर इन द लास्ट 5 डेज, यानी 5 लास्ट डेज में 30 सेंटीमीटर बारिश हुई, हाउ मैनी सेंटीमीटर रेन विल फॉल इन अ वीक। तो अभी पूछ रहा है एक वीक में, एज्यूमिंग द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट, यानी एक रफ्तार से ही बारिश होती रही, तो रेनफॉल इन 5 डेज तो 30 सेंटीमीटर, रेनफॉल इन 1 डे तो 1 डे में पता लगाना है तो 5 से डिवाइड लगा देंगे इसमें, क्योंकि 5 डेज़ की है रेनिंग, तो एक दिन में जो रेन हो रही है वो 6 सेंटीमीटर हो रही है। तो रेन फॉल इन अ वीक, यानी अ वीक का मतलब 7 डेज़ का पूछ रहा है, तो इस एक दिन कीजिए तो 7 डेज़ की 42 सेंटीमीटर बारिश होगी एक वीक में, या एक वीक में बोल लो या 7 डेज बोल लो। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। ए कार ट्रेवल्स 75 किलोमीटर इन 5 आवर्स। एक कार 75 किलोमीटर जाने के लिए 5 आवर्स लेती है, तो हाउ फार विल इट टेक इट कवर इन 35 आवर्स। तो वो पूछ रहा है 35 आवर्स में कितना दूर जाएगी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 5 आवर्स, तो 75 275 है, या 275 किलोमीटर जा रही है 5 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना जाएगा, तो 5 का डिवाइड इसमें लगाएंगे, तो 5 का डिवाइड लगाने पर यू विल गेट 55 किलोमीटर, यानी एक घंटे में 55 किलोमीटर जा रही है। अब वो 35 आवर्स में पूछ रहा था 35 आवर्स में कितना जाएगी, तो 35 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 35 का मल्टीप्लाई हम 55 में करेंगे, यू विल गेट 1925 किलोमीटर, यानी कि 35 आवर्स में वो 1925 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 825 किलोमीटर, यानी 825 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कार टाइम कितना ले रही है, तो 275 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 5 आवर्स। अब यहाँ टाइम पूछा जा रहा तो टाइम को नोट इधर कर लिया। अब 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार इन, तो 5 में इस 275 से डिवाइड लगा दिया। अब हमारे पास पूछा गया 825 किलोमीटर, तो 825 का मल्टीप्लाई कर लिया इसमें। अब आपसे देखा गया कि 275 का जब इसमें डिवाइड लगाया गया तो ये 3 टाइम्स गया, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे यू विल गेट 15, तो 15 आवर्स में 825 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, एंड लास्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। एन एम्प्लॉय फ्लाइज 44,000 किलोमीटर इन 5 आवर्स, ठीक है ना, सॉरी, एन एरोप्लेन फ्लाइज 4,000 इन 5 आवर्स, यानी एक एरोप्लेन है वो 5 आवर्स में 4,000 किलोमीटर जाता है, तो हाउ फार विल इट फ्लाई इन 7 आवर्स। तो पूछ रहा है 7 आवर्स में कितना किलोमीटर फ्लाई करेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई द एरोप्लेन इन 5 आवर्स 4,000, तो 1 आवर में कितना करेगा, तो 4,000 में 5 से डिवाइड लगाएंगे, एक घंटे में 800 किलोमीटर जा रहा है, और 7 आवर्स में कितना जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 आवर्स में वो 5,600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट पार्ट and the last question of this exercise, how much time will it take to fly 8,800 किलोमीटर, यानी 8,800 किलोमीटर उड़ना हो एरोप्लेन को तो कितना टाइम लेगा, तो 4,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाई एरोप्लेन इन 5 आवर्स, यानी कि इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे 5 आवर्स लगते थे, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए इसका डिवाइड इसमें लगाएंगे, तो 5/4,000। अब 8,800 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कराना है, तो टाइम पूछा जा रहा है, तो 8,800 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 5 से ये कैंसिल हो गया 8 टाइम्स, और 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 8, यानी 11 आवर्स उसे लगेंगे इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, बाय बाय स्टूडेंट्स।